हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है नसीब का लिखा। फ्रेंड्स, भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, जैसा कि आपने सुना होगा। तो जो भी आपके नसीब में होता है वो आपको मिलकर ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। एक गांव में ये 15वीं सदी की बात है। एक गांव में एक पंडित रहते थे। उनके आसपास के गांव में उनके जैसा विख्यात पंडित कोई भी नहीं था। वो इतने ज़्यादा फेमस पंडित थे और बहुत ही अच्छे, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसलिए वो इकलौते एक ही मात्र पंडित थे जो इतने ज्ञानी ध्यानी थे। इसलिए उनके वो काफ़ी धनवान भी थे। सभी लोग पूजा अर्चना के लिए उन्हीं को ही बुलाते थे और उन्हीं को दान दक्षिणा दिया करते थे। वो उनका परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो उनकी पत्नी और एक उनकी बेटी के साथ वो रहा करते थे एक बड़े से घर में। क्योंकि वो धनवान थे इसलिए उनका घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। बेटी से वो बहुत प्यार करते थे। उनकी एक ही संतान थी और जब बेटी विवाह लायक हुई तो उसकी पूरा पास के ही गांव में किसी महंत पंडित से उन्होंने सब देख के, जांच पड़ताल करके, उसकी जन्म कुंडली देख के सब कुछ अच्छे से छानबीन करके उन्होंने अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद को सौंप दिया। अब बेटी दामाद थोड़े टाइम तो हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका दामाद बुरी संगति में पड़ गया और शराब, जुआ, चरस, गांजा इन सब में भी उसको लत लग गई, जिससे घर का जो समस्त धन था, वो जो कमा रहा था वो सब खर्च हो रहा था और धीरे धीरे काम धंधा भी छूट गया और वो बुरी आदतों के चक्कर में खाने के भी लाले पड़ गए। माँ को जब ये अपनी बेटी की इस हालत के बारे में पता चला तो वो कई बार पंडित जी से कहती कि पंडित जी प्लीज़ आप मेरी बेटी की हेल्प कर दीजिए। इतना पैसा किस काम आएगा, हमारी तो इकलौती एक ही संतान है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पंडित जी ने कहा मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी है और मैंने देखा कि वो इसके साथ में अगर वो किसी भी लड़के के साथ शादी करती तो उसके जीवन में ये टाइम आना ही था। उसको थोड़े टाइम के लिए दुख भोगना ही भोगना है, उसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये उसके कर्मों का फल है, उसको भोगने दो। जब तक वो इससे क्रॉस नहीं होगी, इस स्टेज से नहीं गुजरेगी, आगे के सुनहरे जीवन को वो एंजॉय नहीं कर पाएगी। तो हमारा रुपया पैसा उसके कोई काम नहीं आएगा। उसके नसीब का जो कष्ट है वो उसको भोगना ही पड़ेगा। पंडिताइन को पंडित जी की बातों पे बहुत गुस्सा आया। बोले पता नहीं इतना धन क्या करेंगे, इतने धनवान होके भी इनकी ऐसी सोच है कि अपनी मुसीबत में पड़ी हुई बेटी की मदद भी नहीं कर सकते और पता नहीं क्या करेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे, क्या करेंगे। खैर थोड़े दिन और बीत गए, उसके बाद और ज़्यादा बुरी हालत हो गई बेटी दामाद की और अब खाने के भी लाले पड़ने लग गए। और ऐसी बुरी अवस्था में वो एक बार बेटी दामाद अपने माँ बाप के घर पे आ गए। पंडित जी ने दोनों अपनी बेटी दामाद का बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया, बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छे पकवान उनके लिए बनाए और इतनी मेहमानदारी करी कि उसको देखने के बाद उनकी बेटी और दामाद की को शर्म आ गई और उन्होंने अपने पिता से किसी भी तरह की मदद की लिए कोई भी मांग नहीं करी, क्योंकि उनको खुद ही अच्छा फील नहीं हो रहा था। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन अपनी बेटी की हर अवस्था को अच्छे से जानती थी, तो उन्होंने चलते समय वैसे पंडित जी से बिना पूछे कुछ धन तो दे नहीं सकती थी और बेटी ने भी उनसे कुछ भी नहीं मांगा था, तो उन्होंने बूंदी के लड्डू बनाए और उस लड्डू में उन्होंने सोने के सिक्के छुपा दिए और ऐसे करके उन्होंने थोड़े से लड्डू अपनी बेटी और दामाद के साथ रास्ते के लिए बांध दिए। अब उनका जो गांव था, बेटी और दामाद का, पंडित जी के गांव से थोड़ा सा काफ़ी दूर पे था, कोसों दूर था, लेकिन उनके पास रिक्शा तांगा करने के भी पैसे नहीं थे। तो उस ज़माने में इतनी आसानी से सवारियां मिला भी नहीं करती थी, तो इन लोगों ने पैदल जाने का ही डिसाइड किया। वो लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, पैदल ही चल रहे थे, लेकिन चलते चलते लड़की के पाँव में मोच आ गई, जिसके कारण अब उससे चला ही नहीं जा रहा था और दर्द भी असहनीय हो रहा था। कहीं से उनको एक तांगा दिख गया, तो दामाद ने सोचा चलो एक काम करते हैं, रात भी हो जाएगी, अब हम एक काम करते हैं, तांगा किराए पे कर लेते हैं। और ऐसे करके तांगा उन्होंने किराए पे कर लिया और वो अपने जैसे तैसे घर पहुंच गए। फिर घर पहुंच के, क्योंकि उनके पास तांगे वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे और वो टाइम ऐसा था कि उस समय चीज़ों के बदले भी आप आदान प्रदान कर लेते थे, अपना काम करवा लेते थे। तो उन्होंने सोचा चलो उस तांगे को हमें देने के लिए पैसे नहीं है, हम एक काम करते हैं, जो लड्डू हमारी माँ ने बांध के दिए हैं ये इस तांगे वाले को हम दे देते हैं एज अ किराए के रूप में, और वो लड्डू जो उसकी माँ ने दिए थे वो उस तांगे वाले को दे देता है।
अब तांगा वाला भी लड्डू लेके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसको एक हलवाई की दुकान दिखाई देती है। वो कहता है, अरे यार इतने से लड्डुओं से मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का तो पेट भी नहीं भरेगा। मैं एक काम करता हूँ, उसको हलवाई को बेच देता हूँ, 4 पैसे आएंगे, उससे अनाज घर में ले जाऊँगा। और ऐसा सोच के वो लड्डू वो हलवाई को बेच देता है। हलवाई को लड्डू पसंद आते हैं, वो घर के बने हुए दिख रहे होते हैं, तो वो उन लड्डुओं के बदले उनको पैसे देता है और वो लड्डू ले लेता है। इत्तेफाक की बात है कि उसी गांव में किसी ने किसी को कुछ कथा याचना करानी थी और उन्होंने उसी पंडित जी को बुलाया जो लड़की के पिता थे। और जब पूजा संपन्न हो गई और पंडित जी जाने लगे तो दान दक्षिणा और लड्डुओं के साथ उस परिवार ने उनको विदा कर दिया। और ये वही लड्डू थे जो जो तांगे वाले ने हलवाई को बेच दिए थे। और हलवाई ने भी अपने कस्टमर को सबसे पहले ये लड्डू दिए, क्योंकि उनको लगा पता नहीं कब के बने होंगे तो लड्डू ख़राब हो जाएंगे, तो उन्होंने पहले यही वाले लड्डू आगे ऑफ़र करे, उन्होंने बेचे और वो उस महंत के घर पे पहुंच गए। तो और वापस से पंडित जी के घर पे आ गए। जब पंडित जी खाना खाने बैठे तो जैसे ही उन्होंने लड्डू खाया उसमें एक सोने का सिक्का निकला और सिक्का देख के वो आश्चर्यचकित हो गए। तो उनकी पत्नी वो सारी बात समझ गई और लड्डू देख के रोने लग गई। बोले, ये लड्डू तो मैंने अपनी बेटी को दिए थे और उसमें सोने का सिक्का छुपा के दिया था ताकि आपको बुरा ना लगे और बेटी की कभी स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि उसने हमसे कोई मदद नहीं मांगी, तो मैंने इस तरीके से मदद करने का सोचा था कि उनकी आर्थिक हालत अच्छी हो जाएगी। बट ये देखो, नसीब तो आप सही कह रहे थे कि उसके नसीब में कष्ट भोगना लिखा है, इसलिए लड्डू वापस से हमारे ही घर में आ गए और मैंने आपकी बात पे भरोसा नहीं करा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और ऐसा करके लड़की के दुख पर वो आंसू बहाने लगी। पंडित जी बोले, देखो जैसे तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो, ऐसे मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारी इकलौती संतान है और नो डाउट हमारे पास बहुत पैसा है, हम काफ़ी धनवान हैं और हम चाहें तो हम अच्छे से उनको रख भी सकते हैं, पाल भी सकते हैं और उनकी सारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आज हमने एक बार उनकी मदद करी तो दामाद को बुरी आदतें वो कभी नहीं छोड़ेगा और फिर उसको आदत पड़ जाएगी और उसको लगेगा कि सास ससुर तो सोने की चिड़िया है, जब चाहे हम उनसे जाके पैसे ले सकते हैं और उनका कभी भी स्वाभिमान खड़ा नहीं होगा। इसलिए मैंने उसकी मदद करने से मना कर दिया था और बेटी को खाली हाथ ही विदा कर दिया था। इधर बेटी जब घर से खाली हाथ विदा हुई तो दामाद के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची। उनको भी लगा कि अब मुझे बुरी आदतें छोड़कर कुछ काम धंधा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारी मदद ऐसे नहीं करेगा। और दामाद भी थोड़ा धीरे धीरे सही रास्ते पे आने लगा और उसने अपना काम धंधा शुरू किया, काम चलने लग गया। कुछ 2-3 महीनों के बाद जब वापस बेटी दामाद उनके पास आए तो इनकी हालत इस बार पहले से बेटर थी और दामाद का काम भी चलने लग गया था। और इस बार पंडित जी ने खूब दान दक्षिणा देके अपनी बेटी को विदा किया और अपनी पत्नी को समझाया कि देखो, अगर मैं उस दिन इनकी मदद कर देता तो आज ये लोग अपने काम को स्टार्ट नहीं करते। इसलिए जो नसीब में लिखा होता है वो हर किसी को भोगना होता ही है और जब आप उस स्टेज से निकल जाते हो तो आपके लिए भगवान ने कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करके रखी होती हैं। आपका एक बैड टाइम सबके लाइफ में आता है, जब वो पार हो जाता है तो फिर आप अपने गुड टाइम की तरफ चले जाते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने बुरे समय में संयम रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और अच्छी आदतें और कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बुरा टाइम बीत जाएगा, अच्छा टाइम आएगा, क्योंकि हर रात की सुबह होती है। तो आई होप आपको ऐसे अपने मन को विश्वास दीजिए, कभी हताश निराश मत होइए। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।